हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एन एजुकेशन। आप लोग के सामने इस वीडियो में हम लोग 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं सेट 1, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहेगा। और इच क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जहाँ से भी क्वेश्चन बनने का चांसेस हो सकता है। तो टाइम नहीं गंवाते हुए आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इज द डैश अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कितना नंबर अमेंडमेंट एक्ट है? ये ऑप्शन है 103, 104, 105 या 106। तो करेक्ट आंसर इज 105। 105th अमेंडमेंट एक्ट था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 105वां संशोधन कानून था। ये मोस्ट रिसेंटली हुआ संशोधन को हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकता है, जैसे हम लोग देखेंगे 101 2016 में ही हुआ था, 102 18 में, फिर 19 में, फिर 19 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने का चांसेस हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इन सारे को भी डिस्कस करेंगे। 101st अमेंडमेंट एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2016 में हुआ था, जिसका सब्जेक्ट मैटर था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ और उसी एग्रीमेंट की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करना पड़ा, जो 101st अमेंडमेंट एक्ट था जो 2016 में हुआ था। 102nd के बारे में देखते हैं। 102nd अमेंडमेंट 2018 में हुआ। इसका सब्जेक्ट मैटर था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो नेशनल कमीशन है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में। 103rd के बारे में देखते हैं, जो 2019 में अमेंड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 103rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जिसका सब्जेक्ट में था 10% रिजर्वेशन फॉर जनरल इन गवर्नमेंट जॉब्स। जनरल कैटेगरी के लिए 10% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व किया गया, 10% का रिजर्वेशन दिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो 103rd अमेंडमेंट एक्ट था जो 2019 में हुआ था। एंड 104th अमेंडमेंट एक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? एक्सटेंड द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। SC एंड ST का लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में जो सीट रिजर्व है, उन सीट रिजर्व को एक्सटेंड किया गया। कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया? फर्दर 10 ईयर्स के लिए, 10 साल के लिए इसे एक्सटेंड किया गया। और हम लोग जानते हैं लोकसभा में SC के लिए 84 सीट रिजर्व था, उसे फर्दर एक्सटेंड किया गया। और SC के लिए 47 सीट लोकसभा में रिजर्व। तो क्लियर हो गया, SC एंड ST के लिए 84 सीट, SC के लिए 84 एंड ST के लिए 47 सीट जो लोकसभा में रिजर्व है, उसे फर्दर 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। इसके साथ में और भी क्या किया गया है? लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में यानी विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का सीट रिजर्व था उसे रिमूव कर दिया गया। हम लोग जानते हैं लोकसभा में 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और स्टेट असेंबली में विधानसभा में 1 मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से अपॉइंट किया जाता, नॉमिनेट किया जाता था। तो इसे क्या किया गया? 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। और अभी हम लोग देखें 105th अमेंडमेंट एक्ट जो रिलेटेड क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो 105th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और CAA 2019 11 दिसंबर को लोकसभा से पास किया गया। इस डेट को याद रखना है। लोकसभा से CAA कब पास हुआ था? 11 दिसंबर को, एंड 12 दिसंबर को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था। इस डेट को याद रखने की ज़रूरत है। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट विच वाज पास्ड इन 2019 में जो सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया है वो कौन सा अमेंडमेंट, मतलब सिटीजनशिप का कौन सा एक्ट था जो पास हुआ था जिसे दोबारा अमेंड किया गया? तो डेफिनेट बात है कि इंडिया में सिटीजनशिप एक्ट जो फर्स्ट हुआ होगा उसी को ही अमेंड किया गया होगा इस दफ़ा। तो हमें जानना पड़ेगा कि इंडिया में सिटीजनशिप एक्ट फर्स्ट टाइम कब पास हुआ था। तो इंडिया का फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ था 1955 में। इससे रिलेटेड पॉइंट हम लोग देखते हैं।
फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1955। तो हम लोग का आंसर भी 1955 था। फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या प्रोवाइड किया गया था? एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। किस तरीके से हम लोग इंडिया का सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं और कोई सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप को किस तरीके से लॉस कर सकता है, क्या मोड हो सकता है, क्या मेथड हो सकता है, ये सारा डिस्कस 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में यानी फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट में मेंशन्ड है। अब हम लोग देखेंगे ये जो फर्स्ट सिटीजनशिप 1955 में पास हुआ था उसे फर्दर कई बार अमेंड कर चुका है। जैसे हम लोग देखेंगे 1986 में अमेंड हुआ था, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में एंड मोस्ट रिसेंटली 2019 में। तो अभी तक हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट सिटीजनशिप या फिर सिटीजनशिप एक्ट को कई बार अमेंड किया गया चुका है, 6 टाइम टोटल। इन सारे पॉइंट को याद रखने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू पास anti-CAA रेजोल्यूशन? इंडिया का कौन सा पहला स्टेट बना जो CAA के लिए एंटी रेजोल्यूशन पास किया? राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और केरला। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, करेक्ट आंसर इज केरला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने का बहुत ही चांसेस है। केरला पहला स्टेट था जो anti-CAA रेजोल्यूशन पास किया था। एंड सेकेंड स्टेट क्या था? पंजाब। एंड थर्ड स्टेट था राजस्थान। एंड फोर्थ स्टेट था वेस्ट बंगाल। जो यहाँ पे दिया हुआ है इसे भी आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। फर्स्ट स्टेट जो anti-CAA रेजोल्यूशन पास किया केरला था, सेकंड पंजाब, थर्ड राजस्थान एंड फोर्थ स्टेट वेस्ट बंगाल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन designated the year 2020 as the year of nurse and midwife? 2020 को कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ? ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ इन द ऑनर ऑफ 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के 200वां बर्थ एनिवर्सरी पे 2020 को कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ? ऑप्शंस WHO, यूनेस्को, ILO और IMO। आंसर इज WHO। 2020 को जैसे हम लोग देखें WHO इंटरनेशनल ईयर डिस्कस किया, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। यूनाइटेड नेशंस 2020 को कौन सा ईयर घोषित किया है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखने की जरूरत है। इंडिया के रिस्पेक्ट हम लोग देखेंगे, PM मोदी अनाउंस अप्रैल 2019 टू मार्च 2020 एज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस किए हैं अप्रैल 2019 से मार्च 2020 को। अब आते हैं हम लोग देखेंगे 2021 के बारे में। 2021 को कौन सा ईयर घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? यूनाइटेड नेशंस ने 2020 को टोटल 4 कैटेगरी में डिक्लेयर किया है। फर्स्ट क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। सेकेंड को देखेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड थर्ड है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। एंड फोर्थ इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये चारों टॉपिक पे अनाउंस किया है कौन? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 2021 को। तो इसे भी याद रखने की जरूरत है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्का बुक ए फेरी टेल चिल्ड्रंस बुक इज रिसेंटली ऑथर बाय। इक्का बुक एक चिल्ड्रंस बुक है जिसमें फेरी टेल्स बुक है। इसका ऑथर कौन है? जेनिफर एगन, जूली एंड्रूज, JK रोलिंग और रिक रिओर्डन। करेक्ट आंसर इज JK रोलिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की कैटेगरी में आ सकता है क्योंकि JK रोलिंग का इससे पहले जो चिल्ड्रन बुक था जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हुआ था, हैरी पॉटर। और हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलोज के बाद इक्का बुक JK रोलिंग का फिर से ये चिल्ड्रन बुक आया है जो हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स।
द इक्का बुक इज ए फेरी टेल ऑथर्ड बाय J.K. Rowling. The story was published in installment online before its official publication in November 2020. लॉकडाउन के पेंडेमिक लॉकडाउन के कारण इस बुक को जो है इंस्टॉलमेंट ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट में जो है पब्लिश किया गया था और इसका ऑफिशियल पब्लिकेशन नवंबर 2020 को होने वाला है. इक्का बुक इज रोलिंग्स फर्स्ट चिल्ड्रन बुक सिंस हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलोज, जो 2007 में पब्लिश हुआ था. 2007 में हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलोज के बाद काफ़ी टाइम के बाद फिर से J.K. रोलिंग ने चिल्ड्रन बुक लिखा जिसका नाम है इक्का बुक. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये एग्जाम में आ सकता है. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक कितना है? करेक्ट आंसर इज 142. टॉप कंट्री है नॉर्वे एंड लास्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है नॉर्थ कोरिया. टॉप रैंक यानी फर्स्ट नॉर्वे एंड लास्ट 180th नॉर्थ कोरिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. नेम द जर्मनीज प्राइमरी फुटबॉल कंपटीशन which becomes world's first major sport event to resume after COVID-19 लॉकडाउन. हम लोग जानते हैं कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वर्ल्ड का जितना भी स्पोर्ट इवेंट वगैरह जितना सारा था सब कुछ तो बंद कर दिया गया था. डिफरेंट बात है, स्पोर्ट भी बंद हो गया होगा. लेकिन लॉकडाउन के बाद कौन सा ऐसा वर्ल्ड का फेमस स्पोर्ट इवेंट है जो जर्मनी का ही एक स्पोर्ट इवेंट था जिसे फिर से रिज्यूम किया गया? ऑप्शन बुंदेसलीगा, ला लीगा, सुपर लीगा, सेरी ए. तो करेक्ट आंसर इज बुंदेसलीगा. बुंदेसलीगा जर्मनी का बहुत ही फेमस प्राइमरी फुटबॉल कंपटीशन है जिसे वर्ल्ड का हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट मेजर स्पोर्ट इवेंट था जो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद इसे रिज्यूम किया गया, फिर से स्टार्ट किया गया. कब स्टार्ट हुआ था भाई? इट वॉज रिज्यूम्ड ऑन 16 मई, 16 मई को स्टार्ट किया गया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ऑन विच डेट WHO डिक्लेयर कोरोना वायरस इज ग्लोबल पेंडेमिक? WHO कोरोना वायरस को कौन सा डेट को ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया था? 11 मार्च 2020, 11 फरवरी 2020, 25 मार्च 2020 और 28 फरवरी 2020. WHO कोरोना वायरस को ग्लोबल पेंडेमिक 11 मार्च 2020 को डिक्लेयर किया था. यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुछ क्लियर करेंगे. पेंडेमिक किसे कहते हैं और एपिडेमिक किसे कहते हैं? एपिडेमिक क्या है और पेंडेमिक क्या है? एपिडेमिक क्या होता है? डेफिनेशन देख सकते हैं. एन एपिडेमिक इज ए डिजीज दैट अफेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन विद इन ए कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन. एक ऐसा बीमारी जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन या कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत तेज़ी से फैलता है और अफेक्ट करता है. लेकिन यही पेंडेमिक अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री तक ही लिमिटेड नहीं रह करके साथ साथ में कई कंट्री में एक साथ में फैलता है. जैसे कोरोना वायरस के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि पूरा बहुत तेज़ी से फैला. तो पेंडेमिक क्या है? व्हेन एन एपिडेमिक हैज़ बिकेम रैम्पेंट इन मल्टीपल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स साइमल्टेनियसली. एक साथ में बहुत ही फैले उसी पेंडेमिक का नाम उसी एपिडेमिक को ही हम लोग क्या कहेंगे? पेंडेमिक. डेफिनेटली है कि कोरोना वायरस एक पेंडेमिक डिजीज पेंडेमिक है और WHO से ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया था. क्या ग्लोबल पेंडेमिक इससे पहले भी WHO डिक्लेयर किया है? डेफिनेटली 2 times, 2 बार ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया था WHO. कब? स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक 1918 में. सेकेंड टाइम स्वाइन फ्लू पेंडेमिक 2009 में. तो ग्लोबल पेंडेमिक इससे पहले भी कोरोना वायरस से पहले भी 2 times WHO डिक्लेयर कर चुका है. 1918 को, 2009 को. एक बार स्वाइन फ्लू पेंडेमिक, दूसरा स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक एंड सेकेंड टाइम स्वाइन फ्लू पेंडेमिक. इन दोनों पेंडेमिक के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस था H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस. जिसे याद रखना पड़ेगा, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से 2 times फर्स्ट इससे पहले भी WHO डिक्लेयर कर चुका है. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Question number 9. A resolution is moved by the ruling party in Rajya Sabha to remove which word from preamble of the Constitution?
कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से कौन सा वर्ड को रिमूव करने के लिए राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया गया बाय द रूलिंग पार्टी? ऑप्शन सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी। द करेक्ट आंसर इज सोशलिस्ट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडियन प्रीएम्बल में ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में हम लोग देखेंगे टोटल 82 वर्ड्स था। एट प्रेजेंट इंडियन प्रीएम्बल में 85 वर्ड्स है। इसका मतलब 3 वर्ड्स ऐड हुआ है। 3 वर्ड्स कब ऐड हुआ है? 1976 में 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कौन कौन सा वर्ड था ये? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड को बाद में इंडियन प्रीएम्बल में ऐड किया गया 1976 में, और इसी वर्ड के को लेकर अभी राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि उसे प्रीएम्बल से रिमूव कर देना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइजैक गैस ट्रेजेडी? वाइजैक गैस ट्रेजेडी के लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल था? फोस्जीन, सल्फर, MIC और स्टाइरिन। वाइजैक गैस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस था स्टाइरिन। वाइजैक गैस ट्रेजेडी को हम लोग किसी और नाम से भी जानते हैं। वाइजैक गैस ट्रेजेडी आल्सो रिफर्ड एज विशाखापट्टनम गैस लीक। हो सकता है वाइजैक गैस ट्रेजेडी नहीं देखिए आपको ये दे सकता है, तो इसे भी याद रखिए। विशाखापट्टनम गैस लीक के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस स्टाइरिन था, जो 7 मई 2020 को अकर हुआ था, टुक प्लेस हुआ था एट द LPG पॉलीमर केमिकल प्लांट लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम। LPG पॉलीमर प्लांट विशाखापट्टनम के आसपास का इलाका है, वहाँ पे ये हुआ था। रिस्पॉन्सिबल गैस देख लिए हम लोग, स्टाइरिन था। और स्टाइरिन को हम लोग कुछ और भी नाम से जानते हैं, इन सारे नाम को भी याद रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में आपको स्टाइरिन नहीं दे करके इनमें से कोई ऑप्शन में दे देंगे, तो इसे भी याद रखिए। स्टाइरिन का ही दूसरा नाम है इथाइल बेंजीन, फिनाइल बेंजीन एंड फिनाइल बेंजीन। तो सो फ्रेंड, हम लोग 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं, और इसे आप लोग ज़रूरत पड़ने पे वीडियो को पोस्ट करके नोट डाउन करके रखिएगा, जो क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही तक, उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेट करेंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।